हो रहे हैं, यहाँ की जो शुरुआती तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जी जी जी, आप अभी जब गुजर रहे थे, आप लिफ्ट के पास से भी गुजर रहे थे, गाना याद आ गया, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। खैर, वासु लगातार नजर बनाए रखिएगा। ये लगातार ब्रेकिंग में हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के सुनील सोनी ये धीरे धीरे फैसलाकुन, जिसको कहते हैं निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ रहे हैं। रायपुर दक्षिण में 8वें चरण की गिनती पूरी, हालांकि अभी काफी राउंड बाकी हैं। 14,000 से ज्यादा लीड इनकी हो चुकी है। डॉक्टर रितेश वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर वाजपेयी, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे, घर न बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा। ये जो फडणवीस साहब हैं, विदर्भ में तो बड़ी बंपर वापसी ऐसी नजर आ रही है। शिंदे ही होंगे ना सीएम डॉक्टर वाजपेयी? देखिए, ये सब बातें तो आपको होते हुए दिखाई देंगी बनी थी, लेकिन मैं अभी सुन रहा था अजीत भाई को। देखिए, आज का समय ऐसा नहीं है कि हम उन पर बहुत चिढ़े या उनको चिढ़ाएं। इसी प्रकार उनको भी बहुत संयमता के साथ में मुझे लगता है जनादेश को रीड करना चाहिए। क्योंकि आप लोग देखिए, आप में से कोई भी लीजिए, आप तो हमारे भी बहुत मजबूत आलोचक हैं, मैं आपको बहुत ध्यान से सुनता हूं, और उसमें से जो कमियां मुझे दिखाई देती हैं, हो सकता है ऑन स्क्रीन में स्वीकार नहीं करूं, लेकिन हम उन पर काम करते हैं, और यही एक हमारा तरीका होता है लोकतंत्र में काम करने का। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो जो आपने कही, जहां आप जीत रहे हो वहां पर तो आप बोलते हो हमने हरा दिया, और जहां आप हार रहे हो वहां पर बोलते हो कि इन लोगों ने सब खरीद लिया। तो ये तो समझ के बाहर है ना साहब। अच्छा, मजे की बात है कि महाराष्ट्र में आप 3 में ना हो, 13 में नहीं हो, और कोई किसी चुनाव में नहीं हो, उत्तर प्रदेश में नहीं हो, कहीं पर भी। यही हाल आपका झारखंड में भी अमूमन है कि वहां पर जो है वो सोरेन साहब है, उनका परिवार है जो है। तो मुझे लगता है, देखिए, आप इन बातों को समझिए। रहा सवाल जीतू पटवारी जी का, वे 2 दिन आप लोगों ने डिस्कस किया तो 1 दर्जन से नेता बीमार थे। अब कौन सी महामारी थी हमारी समझ में नहीं आया। आज जब परिणाम ठीक नहीं आए तो वो खुद बीमार हो गए। तो ये जो आप अपनी सुविधा से बीमारियों का चयन करते हो ना, और मैं अभी अपनी ओपीडी में बैठा हूं, यहां पर तो कोई नहीं आया दिखाने के लिए। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो आपको आपके दफ्तरों से तो दूर रखती है, आपके हार से बचाने का काम करती है, लेकिन स्वीकार्यता में नहीं दिखाई देती, अस्पतालों में कहीं आप जाते नहीं हो। तो मुझे लगता है पलायनवाद सत्य से अच्छा नहीं होता है। आप लोगों से जुड़िए, ऐसा नहीं होता कभी कि लोगों के विषय नहीं होते, और जब आप विपक्ष में हैं तो और मजबूती से जुड़िए, तभी तो विकल्प बनेंगे। वो आप कुनैन विपक्ष में डॉक्टर साहब, कुनैन, कड़वी कुनैन खिला देते ना। अजीत जी का रिएक्शन, अजीत जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद सुनील सोनी का एक इंटरव्यू छोटा सा क्या कहा है उन्होंने वो सुनाएंगे। अजीत जी। डॉक्टर साहब, जरा बुधनी का भी विश्लेषण कर लीजिए ना, क्या हुआ? कुर्सी तो शिवराज जी की गई, जिस तरीके से भाजपा ने कर दिया, उनकी विधानसभा भी निपटवा दी आपने। 13 राउंड पूरे हो गए क्या? नहीं, 13 राउंड अरे अभी तो क्या महाराष्ट्र में हो गए क्या? पूरे महाराष्ट्र में हो गए क्या? तो ठीक है ना। अब आप तो महाराष्ट्र में हो गए क्या? बुधनी में भी अजीत जी अभी ताजा अपडेट मिला, बुधनी में भी बीजेपी आगे चल रही है। विश्लेषण जारी रहेगा और चर्चा जारी रहेगी। निरंजन जी से भी एक रिएक्शन लेंगे इस मामले पर, वो समय काफी देर से मांग रहे हैं। सुनील सोनी जो रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रतिक्रिया उनकी आई है। मैं चाहता हूं कि सभी हमारे दर्शक और हमारे जो गेस्ट हैं एक बार देख लें वो क्या कह रहे हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर रुझान आने शुरू हो गए हैं और बढ़त में नजर आ रहे हैं भाजपा के सुनील सोनी। सीधा न्यूज 18 से जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है बढ़त में लगातार शुरू से ही दिखाई दे रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है दक्षिण विधानसभा में, और इस चुनाव में हमने पहले दिन से कहा था हमारा मुद्दा विकास है। केंद्र में मोदी जी की सरकार, राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार, मोदी की गारंटी आम आदमी तक के पहुंचे, और बृजमोहन जी हम मिलकर तेजी के साथ में दक्षिण विधानसभा का विकास करेंगे। और आज भी हम अडिग हैं, क्योंकि लोकतंत्र के उत्सव में लोग लाइन लगाकर वोट देते हैं। उस विश्वास पे खरा उतरना हमारा धर्म है, और कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की, सारे लोगों ने मेहनत की। बृजमोहन जी ने चुनाव का संचालन भी किया है, सबने मिलकर जो है इस चुनाव को जीता है। आने वाले समय के अंदर में हम विकास करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी में एक मूल अंतर है। मैं हमेशा कहता हूं, कांग्रेस पार्टी समस्या पैदा करके राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान करके राजनीति करती है। समाधान करने वालों लोगों को अब जनता चुनना चालू की है। भ्रम, झूठ इससे बहुत दूर है। और मैं आज कह रहा हूं, आने वाले समय में
कांग्रेस पार्टी अपनी आदतों को सुधार ले, भ्रम फैलाना बंद करे, नहीं तो उनके कार्यकर्ता भी बहुत दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। आप से प्रचार से लेकर लगातार मैं आपसे जुड़ रहा था, बात कर रहा था, और एक बात आप लगातार कहते आ रहे थे कि जो मार्जिन है उसमें हेर फेर हो सकता है, लेकिन मेरी जीत तय है। भारतीय जनता पार्टी की जीत है और जनता तय करती है कितना मार्जिन होगा। हम लोग तय करने वाले नहीं है। जो वोट देते हैं लाइन लगाकर, वो तय करते हैं कि भाजपा को कितने अंतर से जिताना है, और मैं अभी भी उस बात को कहता हूं। बृजमोहन जी आपके साथ खड़े थे और बार बार एक बात कही जा रही थी, अब दक्षिण को जो है एक नहीं 2 विधायक मिलने वाले हैं। स्वाभाविक है, 8 बार विधायक रहे हैं वो, 8 बार में घर हो जाता है, परिवार हो जाता है। अपने परिवार के साथ में मोह रखना जो है वो धर्म होता है आदमी का, और इस परिवार के एक वो अंग हो गए हैं जी। तो इस बात को कह रहे थे, स्वाभाविक तौर पे कहना भी चाहिए था जी। बढ़त और जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जनता को क्या कहना चाहेंगे, कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज है? जनता ने विश्वास किया है, मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। हमारा कार्यकर्ता जो है वो आपके साथ में खड़ा होकर काम करेगा और हम उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जनता को कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। आपका सुनील सोनी कल भी आपके साथ था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। तो ये थे सुनील सोनी, जिनका साफ तौर पर कहना है, जनता को एक तरीके से संदेश दे रहे हैं, जनता को निराश नहीं होना पड़ेगा। विकास की जो दिशा भाजपा ने दी है उसको वो निरंतरता की ओर ले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। जीत के लिए आश्वस्त हैं और सुनील सोनी साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो आश्वस्त हैं, प्रदेश की जनता और रायपुर दक्षिण क्षेत्र की जनता उनके साथ